Hello students, now we will just see in the coming April attempt how can we give our best. At least जितनी मेरी capability है, according to that I should be able to get the result, है ना? That is all what that we need, fine. तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, किन किन चीज़ों पे attention देना होगा ताकि हम best result अपने लिए ले पाएँ. Let's just quickly see. First of all, things that matter the most, that is calmness of mind. आज के टाइम पे यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से नॉलेज होने के बावजूद हम अपना बेस्ट दे ही नहीं पाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ you might have seen your result, you might have seen the kind of work that you had put in, the amount of practice that you have done. According to that, isn't that हमारा स्कोर बहुत ही हाई होना चाहिए compared to what you have got? Yes. तो अगर आपको वो चीज़ फील हो रहा है तो माइंड डेट ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो मैटर करता है और इसी को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं. हम समझते हैं कि बस नॉलेज हो गया ना इनफ है, नहीं होता. तो इस चीज़ पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा. तो क्या क्या हमें करना चाहिए, विल कम ओवर टू इट. नेक्स्ट थिंग दैट मैटर्स इज स्पीड, बिकॉज आवर एग्जाम्स आर टाइम बाउंड. हमारा पूरा टेस्टिंग विद इन दैट टाइम लिमिट वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट एबल टू डू मैटर्स, राइट. अदरवाइज अगर वही पेपर हमें पूरे दिन के लिए दे दिया जाए ना तो मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट कम्प्लीटली, राइट. लेकिन टाइम बाउंड है तो स्पीड भी मैटर करता है. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एंड देन एक्यूरेसी, एक एक चीज़ को समझना सो दैट यू कैन वर्क ऑन दोज पॉइंट्स. ठीक है, लुक एट. सबसे पहले हम बात करेंगे स्पीड एंड एक्यूरेसी की. बच्चा जब हम मैथ्स की बात करते हैं ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स तो उनको क्लियर है लेकिन क्वेश्चंस नहीं होते. रीज़न बीइंग मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स वन साइड, उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस में अप्लाई करना दोज ट्रिक्स दैट इज ऑन द अदर साइड. अनलेस यू मेंटेन द बैलेंस क्वेश्चंस नहीं हो सकते. तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी चाहिए और उन कॉन्सेप्ट्स को वेरिड काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ यूज में कैसे लेना है वो भी आना चाहिए. इन दोनों को कंबाइन करके हम कहते हैं मैथ्स का थ्योरी. तो थ्योरी में यू शुड बी गुड एट, इट इज़ नॉट जस्ट कॉन्सेप्ट्स. तो अगर मैथ्स के थ्योरी में आपको अच्छा ग्रिप बनाना है ना बच्चे, तो कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन सॉल्विंग में डिफरेंट इंफॉर्मेशन के साथ यूज में कैसे लेना है वो सारा चीज़ भी आप साथ साथ करते जाएंगे तभी वो ग्रिप बनेगी. अदरवाइज सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिया कुछ भी नहीं होने वाला मैथ्स में. नाउ सेकेंड थिंग बेटा, लेट्स सपोज आई एम ड्राइविंग समवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. I do not know its way. So I need to ask or I need to use a map to reach there. तो उतनी comfortably तो मैं नहीं पहुंच पाऊँगी. But when I visit that same place second time, I'll be more comfortable. Third time, comfortably I'll be able to reach there. In the same way, whenever we come across something very new और very new चीज़ों के बारे में सोचने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि चीज़ों को रिलेट करते हुए जाना होता है अगर कम्प्लीटली नया है. लेकिन अगर हमने कुछ ऐसा पहले किया हुआ है तो हम उसे कंफर्टेबली कर लेते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि स्पीड आए तो स्पीड तो तभी आएगा जब आपने उन चीज़ों को पहले से किया हुआ है. पहली बार में स्पीड तो आना ही नहीं है किसी भी नई चीज़ में. इसीलिए कहा जाता है कि एग्ज़ाम से पहले हर तरह का मतलब हर डायरेक्शन में आप विजिट कर लें एक बार. तो डिफरेंट तरह का क्वेश्चन, ये नहीं कि एक ही टाइप का क्वेश्चन करते ही जा रहे हैं, उसमें तो स्पीड आ जाएगा. एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट? सो ऑल कैटेगरीज दैट आर पॉसिबल, प्रैक्टिस एक दो बार कर लोगे ना फिर आप देखो स्पीड कैसे आता है. ठीक. देन कम्स एक्यूरेसी. होता क्या है, आई एम डूइंग वन क्वेश्चन एंड वंस आई हैव कॉन्सेप्चुअली क्रैक्ड इट, मुझे लगता है हो गया क्वेश्चन. आगे मैं कैलकुलेशन एंड ऑल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ. तो उस केस में बच्चा पेन में तो वो ताकत है नहीं कि वो सोच पाए और कैलकुलेशन को पूरा कर पाए. कौन करेगा? माइंड. बट आवर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट व्हाट इज देयर नेक्स्ट. So unless that presence of mind is there in that particular question in every step till the end, रिजल्ट तो कैसे आएगा, क्वेश्चन सही कैसे होगा. तो अगर आप एक्यूरेसी चाहते हैं, चीज़ें बिल्कुल कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ परफेक्टली हो, क्वेश्चन भी सही से पढ़ें,
तो डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें, मतलब किसी और चीज़ पे टेंशन जाए ही नहीं, पूरा फोकस जो काम आप तब कर रहे हैं उसी पे ही फोकस्ड रहे, क्योंकि वो परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये कर रहे हैं वहाँ ध्यान है तो नहीं, यहाँ ध्यान रहा नहीं, वहाँ ध्यान रहा, कुछ भी सही से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हमेशा ये रहना चाहिए हमारा ऑब्जेक्टिव कि 3 क्वेश्चन करने के बजाय 2 करें, 2 भी नहीं कर पा रहे 1 करें, लेकिन परफेक्ट करें, क्योंकि परफेक्ट होने से ही तो रिजल्ट आएगा ना। आपने तीनों कर लिया, तीनों गलत हो गया, क्या फ़ायदा है उसका, ठीक है ना। अब देखें, स्पीड कम्स ओनली व्हेन रिपीटेडली यू डू सर्टेन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट पर टाइम में बिल्कुल नहीं आने वाला है, सो प्रैक्टिस इज अ मस्ट। सेकंड, प्रैक्टिस लास्ट 3 years PYQ सिंसियरली। बच्चा, अगर आपने लास्ट 3 years के PYQs को अच्छे से किया है, इन्वॉल्वमेंट के साथ किया है, हर ट्रिक को समझा है, हर चीज़ को रिटेन किया है, आपके 60+ मार्क्स कहीं नहीं जा सकते, ये मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ। लेकिन अच्छे से करेंगे, सिंसियरिटी के साथ करेंगे, एक एक क्वेश्चन को करेंगे। अभी मैं जनवरी सेशन के पेपर्स डिस्कस करने वाली हूँ, और उसमें एट द बिगिनिंग इटसेल्फ आई शो यू कि कितने उसमें क्वेश्चन है, किस चैप्टर के जो PYQs बेस्ट थे, और कितने क्वेश्चंस थे जो बहुत ही डायरेक्ट थे, जो हर कोई जो बेसिक लेवल पे तैयारी किया है वो कर सकता था। इट्स जस्ट दैट हम उन्हें कर नहीं पाए, क्योंकि या तो कामनेस ऑफ माइंड वी हैड लॉस्ट, या तो वी गॉट इनटू अ डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का बस ध्यान रखना है, यू विल बी एबल टू गिव योर बेस्ट। नाउ अवॉइड गिविंग टू मेनी मॉक्स। बहुत से बच्चों को ये गलत फहमी रहती है कि मॉक्स से उनका स्पीड आता है। स्पीड कैसे आ सकता है, और नहीं उसे एक्यूरेसी आ सकती है। रादर आई वुड से कि वो 3 घंटे जो आप मॉक्स में स्पेंड करते हो इन इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ कि आपको कितना आता है, अगर वही 3 घंटे आप कुछ नए क्वेश्चन के प्रैक्टिस में लगाते ना, तो हो सकता है यू माइट हैव लर्नड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, जो कि आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प कर देता। तो मॉक से स्पीड नहीं आने वाला है, क्यों नहीं आने वाला है उस बात को भी ध्यान दो। बच्चा, स्पीड कब आता है, व्हेन आपने पहले किया हुआ है वही चीज़ आती है। समथिंग टोटली न्यू, स्पीड तो आ ही नहीं सकती उसमें, लॉजिकली सोच के देखो। तो अगर आपके मॉक्स में वही क्वेश्चंस आए हैं जो आपने पहले से किया हुआ है, तो आपका स्पीड आ जाएगा। और अगर फाइनल एग्ज़ाम में बिल्कुल ही डिफरेंट आया तो उसमें स्पीड नहीं आएगा। और अगर इसमें मॉक्स में बहुत ही डिफरेंट सा कुछ आ गया तो इसमें स्पीड नहीं आएगा। अगर उसमें किया हुआ टाइप आ गया तो स्पीड आ जाएगा। और ऐसे भी हो सकता है कि मॉक्स में या फाइनल एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके किए हुए हैं, कुछ है जो बिल्कुल ही नए हैं, तो नए में स्पीड नहीं आएगा, इसमें आ जाएगा। तो हाउ कैन यू कोरिलेट, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। सेकेंड थिंग, मॉक्स में हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं होता। प्रेशर नहीं होता तो थोड़ा कामनेस ऑफ माइंड के साथ हम चल देते हैं, और हम इसके स्कोर को फाइनली कंपेयर करते हैं कि हाँ जेईई मेन में भी इतना ही आ जाएगा। कैसे आ सकता है, वहाँ इतना प्रेशर के अंडर आप काम करते हैं, तो वो सेम स्कोर आना पॉसिबल ही नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली रूल्ड आउट, ठीक है। सो अवॉइड गिविंग टू मेनी मॉक टेस्ट, just give 1 or 2 once your preparation is over. Instead spend those hours of time in developing yourself, क्योंकि वही मैटर करेगा फाइनली, ठीक है। देन प्रैक्टिस वेरिड एप्लीकेशन बेस्ट क्वेश्चंस। ये कर लोगे, आपके पास कुछ भी नया सा नहीं होगा उसके बाद एग्जाम में, तो कितने कंफर्टेबली हम चीज़ों को कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्सपोजर लो ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस दैट आर एवर पॉसिबल। एक ही चीज़ को बार बार करके टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। नेक्स्ट देखें बेटा, हियर प्लान अपने आप को किस तरह से करना है। मैथ्स की थ्योरी होती है कॉन्सेप्ट्स प्लस ट्रिक्स टू अप्लाई, ठीक। तो आपको करना क्या है, चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ कहाँ आपका लैकिंग एरियाज है, उन चीज़ों को कवर कर लें। यू गो थ्रू माई डिटेल्ड वीडियोज़, उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स बेस्ट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। वंस यू डू देम, PYQs आप खुद ही कर लेंगे मोस्ट ऑफ इट, ठीक है, और एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आइडेंटिफाई करके गो थ्रू देम, ये सही टाइम है बिल्कुल, ठीक। सेकेंड, डू लास्ट 3 years ऑफ PYQs। जेईई मेंस का तो कर ही लें बिल्कुल सिंसियरली, और अगर टाइम अलाउ करता है
तो जेई एडवांस का सिंगल करेक्ट एंड न्यूमेरिकल टाइप कर लें अगर टाइम परमिट करता है तो, अदरवाइज सफिशिएंट, ठीक। एंड अगर आपके पास उसके बाद भी टाइम है तो इन दैट केस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रॉम एनी सोर्स टू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है। अदरवाइज फील सैटिस्फाइड, व्हाट यू हैव डन इज इनफ, ठीक है। गिव 1 or 2 मॉक टेस्ट टुवर्ड्स द एंड, नथिंग एल्स इज नीडेड। हमारे पास लिमिटेड टाइम है, उसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं इफ यू फॉलो दिस सिंसियरली, ठीक है। नेक्स्ट, कामनेस ऑफ माइंड। बहुत डिस्ट्रैक्शन है आज के टाइम पे। एक बार अगर हमने यूट्यूब खोल लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, तो उसके बाद जस्ट सी हाउ मच टाइम दैट यू स्पेंड। अब जैसे ले सपोज मुझे एक शर्ट खरीदनी है एंड आई डू नॉट हैव इनफ टाइम, तो मैं क्या करूँगी, और मुझे शर्ट चाहिए भी। सो आई प्लान माई सेल्फ कि मुझे किस तरह की चाहिए, कहाँ से लेनी है, किस तरह का फैब्रिक चाहिए, हर चीज़ में प्लान करके जाओगे। एंड आई जस्ट आस्क द पर्सन टू शो मी दैट, आई विल ब्रिंग इट, दैट इज़ इनफ। I will not waste my time searching, going here, there, and whatever the person shows, I'll just have a look at everything, go to different shops. I don't have that time. Exactly उसी तरह से अगर आप YouTube पे जाते हैं तो वही चीज़ें देखें जिसकी आपको ज़रूरत है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। Otherwise there are too many things, you'll be only wasting your time and energy, ठीक है। First thing, stay mentally active with purposeful engagement. आपको पता होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका रिक्वायरमेंट क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ के साथ एंगेज हो, बाकी चीज़ों से दूर हो जाएं, ठीक। फोकस ऑन रीविजिटिंग एसेंशियल टास्क एंड गोल्स टू प्रिवेंट माइंड फ्रॉम ड्रिफ्टिंग इनटू नेगेटिविटी। हर एक इंसान, नॉट जस्ट यू, इवन मी, इफ़ आई डोंट हैव ए टारगेट इन फ्रंट कि मुझे कल क्या क्या करना है, इफ़ आई डोंट प्लान इट एट नाइट, देन इन दैट केस next day I'm going to waste a lot of my time. Same thing happens night में, when you are about to sleep, complete plan should be there for the next day ताकि हमारा time here and there waste ना हो, ठीक है। Then avoid comparisons. बहुत से बच्चे होते हैं दूसरों को देखते हैं और उससे वो डाउन हो जाते हैं कि उसने ये कर लिया, मैंने अभी नहीं किया, वो यहाँ से पढ़ रहा है, मैं तो अभी एक ही सोर्स से नहीं कंप्लीट कर पाया हूँ। ये सब कंपैरिजन बहुत डैमेजिंग होता है क्योंकि हर एक की जर्नी, यू नो, ये जो लर्निंग फेज है हर एक का डिफरेंट होता है, हर कोई डिफरेंट तरह से डिफरेंट पेस में लर्न करता है, तो इसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। सो नेवर गेट इनटू एनी काइंड ऑफ कंपैरिजन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ, ठीक है। आपको और क्या क्या चाहिए उन्हें अचीव करने की कोशिश करो, दैट्स इट, ठीक है। यूज सोशल मीडिया माइंडफुली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चाहिए बस उसी पॉइंट पे जाएं, रेस्ट ऑल अवॉइड, कंप्लीटली अवॉइड, ठीक है। देन लर्न एंड ग्रो फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। होता क्या है, बहुत से बच्चे पुराने बैड एक्सपीरियंसेस को लेके बैठे रहते हैं। बच्चा डे बाय डे एवरीवन इज ग्रोइंग मेंटली, फिजिकली, एंड हर कोई चेंज भी हो रहा है। जैसे जैसे नए नई चीज़ें हम सीखते जाते हैं ना, वी कीप चेंजिंग। तो अप्रैल के अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे वो उस टाइम के सिचुएशन डिसाइड करने वाला है। जनवरी के अटेम्प्ट में क्या हुआ वो उस टाइम का सिचुएशन डिसाइड किया था कि मैं क्या था उस टाइम पे। सो एंड यू आर चेंजिंग, राइट। आपके अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आ जाएगा तब तक, एंड यू विल बी मोर मेच्योर टू हैंडल, यू कैन यूज दिस एक्सपीरियंस टू परफॉर्म बेटर इन दैट। तो इसके बैड एक्सपीरियंस को लेके अगर आप नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते रहेंगे अपने अंदर तो फिर हम बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड एवरीथिंग इज चेंजिंग, वी आर ग्रोइंग, हमारा नॉलेज बेस ग्रो हो रहा है, तो जब वो ग्रो हो रहा है तो बेटर करना तो मस्ट है ना, कंफर्म्ड है, राइट। तो उसमें कोई भी सेंस ऑफ डाउट नहीं होना चाहिए, फाइन। तो अगर बस इतनी सी चीज़ों का आप ध्यान रख लेते हैं बेटा, PYQ सॉल्व करते हैं, जो जो वीक एरियाज है उनको आइडेंटिफाई करके वीडियोस, जो डिटेल्ड वीडियोस है मेरे, उनको गो थ्रू कर लेते हैं, एंड उसके बाद अगर टाइम बचता है तो एक्स्ट्रा चीज़ें करें और कोई भी वेस्टेज ऑफ टाइम पे ना जाए, टाइम को सेव करें, बेटर यूटिलाइज करें, टारगेट लेके चलें कि डेली का टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट, कल मुझे क्या करना है।
अगर उस तरह से हम प्लान करते हुए चलते हैं ना, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, कोई नेगेटिव थॉट भी क्रिएट नहीं होगा, और हम अपना बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है बेटा, ऑल द वेरी बेस्ट।